हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तू विश्व विजेता महारचेता इस दुनिया का महादात कहे वेद अलौकिक महाभौगोलिक सुप्रजा का महाराज सुप्रजा का महाराज। इस समय संभल धरती पे अटल तुझे सोच के चलना कैसे आज। जय राजपूताना दोस्तों, मैं कुंवर रितेश राजपूत और मेरा भाई कुंवर राजू लोधी आज एक महत्वपूर्ण चर्चा पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। लोधी क्षत्रिय एक योद्धा कौम है, ये मुझको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या आपको पता है कि लोधी क्षत्रियों पर एक ठप्पा लगा हुआ है जिसे मार्शल कौम कहा जाता है। ये बात तब की है जब स्वतंत्रता की लड़ाई में सभी भारत के वीर अपनी अपनी जान जोखिम में डालकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। वीर लोधी क्षत्रिय भी इस लड़ाई में सबसे आगे थे। दोस्तों, अंग्रेजों ने कुछ चुनिंदा जातियों को मार्शल कौम के अंतर्गत रखा गया था। उनकी नज़र में वो जातियां सबसे खतरनाक थीं, सबसे ज़्यादा लड़ाकू थीं। वीर लोधी क्षत्रियों को मार्शल कौम में रखा गया था। मार्शल कौम एक ऐसी कौम थी जो अपने प्राणों की बाजी लगा कर के भारत को आज़ाद कराना चाहती थी। ऐसी बहुत सी जातियां थीं, उसमें से सबसे पहले जो जाति आती थी वो आती थी लोधी राजपूत। जब भारत को आज़ादी मिली तब मार्शल कौम का ठप्पा लगभग सभी जातियों से हट चुका था। एकमात्र ऐसी जाति लोधी राजपूत रही जिससे मार्शल कौम का ठप्पा नहीं हटा था। मार्शल कौम के अंतर्गत जितनी भी जातियां आती थी उन जातियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था तथा उनको समय समय पर प्रताड़ित किया जाता था। दोस्तों, लोधी राजपूत इतने ज़्यादा उग्र हो गए थे और भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की बाजियों पर खेल रहे थे। यही कारण था कि अंग्रेजों ने लोधी राजपूतों को मार्शल कौम में डाल दिया था। भारत जब आज़ाद हुआ तो जो छोटी बड़ी सभी रियासतें थीं, जितने भी राजा हुआ करते थे, उनको थोड़े थोड़े हिस्से के हिसाब से किसी को कुछ गांव मिल गए, किसी को कुछ गांव मिल गए, इस तरीके से ज़मीन वितरण कर दी गई थी। परंतु लोधी राजपूतों पर मार्शल कौम का ठप्पा लगा हुआ था, इसलिए अंग्रेजों ने कुछ ऐसी नीतियां, ऐसी रणनीतियां तैयार की थी कि मार्शल कौम अगर चाहे भी तो ऊपर उठकर आगे ना बढ़ सके। यही एक कारण रहा कि लोधी क्षत्रिय भारत आज़ाद होने के बाद बहुत ज़्यादा पिछड़ गए थे। उनकी सारी रियासतें, जमींदारी सारी की सारी छीन ली गई थी। मित्रों, लोधी राजपूत हमेशा से संघर्षशील एक महान योद्धा रहे हैं। लोधी क्षत्रियों की रगों में एक युद्ध हमेशा से बहता है। अगर मैं हाल ही की बात करूं तो राम मंदिर की एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें वीर लोधी क्षत्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पूरी दुनिया जानती है। परंतु दोस्तों, मार्शल कौम के ठप्पे की वजह से केवल हम लोगों पर इतना ज़्यादा अत्याचार किया गया, ऐसी रणनीतियाँ बनाई गई जिससे हम आज पिछड़े हैं। हमारी नसों में संघर्षता, योद्धा, एक क्षत्रियपन, एक राजपूताना हमारी नसों में बहता है। जो लोग संघर्षशील हैं वो लोग संघर्ष करके आज आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। परंतु दोस्तों, जहाँ कहीं भी लोधी राजपूत बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, उसका कारण एकमात्र हमारा वीर होना, हमारा योद्धा होना, हमारा मार्शल होना, यही एक कारण है। हम इतने ज़्यादा वीर, इतने ज़्यादा योद्धा थे कि अंग्रेजों ने हमें बिल्कुल कुचल के रख दिया। दोस्तों, यही एक कारण है कि जब भारत आज़ाद हुआ हम पिछड़े रहे और बाद में हमें ओबीसी की कैटेगरी में मात्र 10 राज्यों में रखा गया। बाकी के राज्यों में हम जनरल में आते हैं।
तो यही मेरा एक मैसेज था आज के लिए। जय राजपूताना दोस्तों।